दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली, आज हम एक और नई कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका है मुख्य भाग कर्म भाग्य पर आधारित। अच्छा, कर्म भाग्य पर आधारित का मतलब आप क्या समझे? पहले आप मुझे कुछ थोड़ा सा कमेंट कीजिए। तो चलिए हम ही बता देते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा क्या हुआ? प्राचीन भारत के मगध के एक समीप एक निर्धन पर बुद्धिमान युवक रहता था। एक बुद्धिमान युवक रहता था। ठीक हो गया दोस्तों? जिसका नाम क्या था? आर्यक। आर्यक था। जिसका नाम आर्यक था। वह रोज खेतों में मजदूरी करता। मजदूरी करता था। खेतों में मजदूरी किया करता था। पर उसका मन हमेशा एक ही प्रश्न में उलझा रहता था। मेहनत तो करता था, लेकिन उसका जो मन था ना, वो एक ही सवालों में उलझा रहता था, प्रश्नों में उलझा रहता था। क्या मनुष्य का जीवन केवल भाग्य से चलता है? बहुत खतरनाक प्रश्न था। क्या मनुष्य का जीवन सिर्फ भाग्य से चलता है या कर्म से? क्योंकि उसने देखा था कि कई लोग, हम भी देखते हैं, क्योंकि उसने देखा था कि कई लोग बिना मेहनत सुखी है। हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं दोस्तों, और कई मेहनत के बाद भी दुखी। है। बहुत सच्ची बात है, ये आपके साथ भी होगा। एक दिन उसकी भेंट आचार्य चाणक्य से होती है। जो उसकी आंखों में प्रश्नों की आग देख लेते हैं। वो तो चाणक्य है, वो उसके चेहरे पे प्रश्नों की आग देख लेते हैं और उसे अपने आश्रम ले आते हैं, और उस लड़के को अपने आश्रम में ले आते हैं, बुलाते हैं। वह चाणक्य उसे बताते हैं कि भाग्य वह बीज है जो पूर्व जन्मों के कर्मों से मिला है। लेकिन वर्तमान जो चल रहा है, कर्म ही तय करता है। जो आप अभी काम करोगे वही तुम्हारा भाग्य होगा, कि वह बीज वृक्ष बनेगा या सड़ जाएगा। यानी जो आप मेहनत आज कर रहे हो, वो कैसी मेहनत है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। आर्यक वर्षों तक चाणक्य के सनिक्स में चाणक्य के साथ नीति, धैर्य, मौन, समय की कीमत और आत्मसंयम सीखता है। कई सालों तक वो उसे अभ्यास करता है, नई नई चीज़ें सीखता है। आचार्य चाणक्य उसे नई नई चीज़ें सिखाते हैं। इसी दौरान मगध का एक अमीर व्यापारी अधर्म अब देखिए, इसी दौरान एक गांव का अमीर व्यापारी अधर्म, छल और रिश्वत से धन कमा रहा होता है। और स्वयं को बड़ा भाग्यशाली समझता है। जबकि आर्यक ईमानदारी से छोटे कार्य करता हुआ भी बार बार असफल होता है। ये तो हमको भी जानना है कि ऐसा हमारे साथ भी होता है, असफल होता है। एक समय ऐसा आता है जब आर्यक निराश होकर चाणक्य से पूछता है। कोई ये पूछेगा, क्योंकि कब तक सब्र होगा, तो पूछता है कि एक बात, कर्म ही सब कुछ है। अगर कर्म ही सब कुछ है तो अधर्मी सुखी क्यों है? बहुत सही प्रश्न पूछा। क्यों? तो अधर्मी सुख क्यों है? तब चाणक्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, अधर्मी का सुख उधार का होता है। अधर्मी का जो सुख होता है वो लंबा नहीं होता, वो उधार का होता है। और कर्म का ब्याज समय जरूर वसूलता है। यह आप लोगों से भी कह रहा हूँ और अपने लिए भी है।
कर्म का जरूर वसूलता है, भाग कर्म का वो जरूर वसूलेगा। कुछ वर्षों बाद वही व्यापारी राजद्रोह और लालच के कारण सब कुछ खो देता है। वही व्यापारी सब कुछ खो देता है। जबकि आर्यक का संयम, निष्ठा और सही समय पर लिया हुआ निर्णय उसे राजा के निकट पहुंचा देता है। एक संकट में आर्यक अपनी बुद्धि से एक संकट के समय राज्य अपनी बुद्धि से राज्य को बचाता है। राजा उसे सम्मान देता है। राजा उसे क्या करता है? सम्मान देता है। तब आर्यक समझता है कि भाग्य अवसर देता है। पर कर्म ही उसे पहचानने की बुद्धि देता है। पर जो कर्म होते हैं वही उसे पहचानने की बुद्धि देता है। चाणक्य अंतिम शिक्षा देते हैं, जो मनुष्य, ये आप लोगों के लिए भी है, हमारे लिए भी है, जो मनुष्य भाग्य के भरोसे बैठता है या बैठती है, वह अवसर को खो देता है या देती है। और जो कर्म करता है वह भाग्य को भी अपने अनुसार मोड़ लेता है। वह इंसान भाग्य को भी अपने हाथों मोड़ कर रख देता है। जो कर्म करता है उसके सामने भाग्य भी कुछ नहीं है। और यही आर्यक का जीवन इस सत्य का प्रमाण बन जाता है। कि कर्म और भाग्य शत्रु नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो चरण हैं। भाग्य जो होती है शुरुआत है, हमको मौका मिला है, और कर्म उसका परिणाम। और कर्म जो हम करते हैं वो उसका परिणाम। जितना अच्छी तरह से कर्म करेंगे उतना हम आगे जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।